ओम शांति। ये 15 सितंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। ये दुख का घाट माना जो चल रहा है वर्तमान समय। वैसे तो हम बच्चों के लिए संगम युग है, और वैसे तो संगम युग तो मौजों का युग है, लेकिन बाबा ने इसे दुख का घाट क्यों कहा? दुख का घाट इसीलिए है क्योंकि जहाँ परमात्मा ने दी हुई हमें आत्मा की स्मृति से जब हम विस्मृति में चले जाते हैं और जब दुख होने लगता है तब तुम परमात्मा को याद करते हो, तो ये हमारे लिए दुख का घाट बन जाता है। तो बाबा कहते हैं इस दुख के घाट पर बैठ करके तुम शांति धाम माना उस परम धाम को जहाँ आत्माओं का घर है उसे याद करो, और सुख धाम को याद करो माना सतयुग को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। क्यों? कि ये भटकने की तो दुनिया है, ये माया की दुनिया है ना। ये मन ही तो माया है। मन के अंदर विभिन्न प्रकार की मायावी बातें आ जाती हैं, तो ये मन मायावी बन जाता है। और इस मन के अंदर अगर हम श्रेष्ठ संस्कार परमात्मा की दी हुए ज्ञान को जब इस मन में भरते हैं, तो ये मन क्या बन जाता है? ये मन क्या बन जाता है? फिर मायावी मन से हट करके हमारा क्या बन जाता है? ये परमात्मा की ओर लग जाता है। तो यही मन हमारे जीवन का एक कल्याणकारी बन जाता है। तो मन के जीते जीत और मन के हारे हार बन जाता है। जब मन माया में चला जाता है तो हार जाता है, और मन जब प्रभु की ओर लग जाता है तो मन जीत जाता है। तो यही मन कल्याणकारी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ मन को भटकाना नहीं है, यहाँ बुद्धि भटक जाती है। फिर क्योंकि मन में ही तो बुद्धि है। मन, बुद्धि और संस्कार है तो आत्मा के ही अंदर, इसीलिए बुद्धि को नहीं भटकाना है। बुद्धि भटकेगी तो मन पहले से भटक जाएगा। मन भटकेगा तो बुद्धि भटकेगी, और बुद्धि भटकेगी तो संस्कार बिगड़ जाएगा। आत्मा कैसी हो जाएगी? मन, बुद्धि, संस्कार, मैं तो वैसे ही आत्मा है। तो जैसे जैसे मन, वैसे जैसी बुद्धि भटकती जाएगी, वैसे वैसे आत्मा के संस्कार बनते चले जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस दुख के घाट पर बैठकर हम शांति धाम और सुख धाम को याद करो। आज का प्रश्न है कि तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? पुरुषार्थ पता है कब करता है इंसान? जब उसके अंदर निश्चय होता है। तुम्हें निश्चय है कि बाप नई दुनिया की सौगात लाई है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। होना है? होना है कि नहीं होना है? पुरानी दुनिया का तो विनाश। अरे मकान एक दिन पुराना होना है तो ये दुनिया पुरानी नहीं होनी। अरे पेड़ पौधे एक दिन पुराने होते हैं तो ये एक न एक दिन दुनिया भी जब पुरानी होगी, और पुरानी होगी तो उसे खत्म तो होना है। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया का विनाश तो होना है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज माना संदेश सबको मिलेगा। आवाज निकलेगा कि तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। फिर आपके अंदर जो थोड़ा भी मन इधर उधर भटक रहा है वो अपने आप शांत और स्थिर होने लग जाएगा कि बाबा जो मुरली में कहते थे आज वो होने लगा। और अब तक हो रहा है। जब जब बाबा ने जो मुरली में कहा है वो सीन आपके सामने आ गए, तो और भी आएंगे। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख, यानी सुख शांति का सागर माना टावर माना स्तंभ। तो बाबा कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस, शांति का स्तंभ और सुख का स्तंभ। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। वो है शांति का टावर
ऊंचे ते ऊंच को टावर कहा जाता है। जानते हो ना, ये किसका है सब? ये एयरटेल का टावर लगा हुआ है, ये उसका टावर लगा हुआ है। लेकिन कभी सुख का टावर देखा है? कभी शांति का टावर देखा है? उसका बाबा ने अनुभव करा रहा है, बच्चे सुख और शांति का टावर मैं हूं। उस टावर से भी किरणें आती है ना तुम्हारे मोबाइल के द्वारा। तो आपके मोबाइल में क्या आती है? उस टावर से किरणें आती हैं, तरंगे आती हैं। जब वो तरंगे आती तब आपका मोबाइल कैच करता है, और शांति के टावर से यानी उस परमात्मा से जब तुम्हारा आत्मरूपी मोबाइल का जब कनेक्शन जुड़ा होगा तो तुम्हारे पास भी तरंगे आएंगी। तो जब आप उस चीज के लिए तैयार होंगे, जब आप मोबाइल का नंबर डायल करते हैं आप, तो आपका जब दूसरे का मोबाइल नहीं मिलता है तो आपका मोबाइल बोलता है कि अभी दूसरे नंबर पर वो व्यस्त है, तो आपकी बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि वो कहीं दूसरी जगह बातचीत में लगे हुए हैं। ऐसे ही परमात्मा की अनुभूति इसीलिए नहीं होती है क्योंकि आपका नंबर डायल कहीं और चल रहा है, मन का कहीं आपका मन दूसरी जगह जब डायल होकर के चल रहा होता है तो आपका नंबर नहीं लगता। और जब नंबर नहीं लगता है तो आपके पास उसकी तरंगे भी नहीं आती। मोबाइल तभी तो कैच करेगा जब जिस मोबाइल पे आप अपना नंबर डायल कर रहे हो वो बिल्कुल कैसा हो, फ्री हो, तभी तो आपका नंबर जाके डायल होगा। अगर वो कहीं चल रहा है, व्यस्त बोल रहा है, तो आपकी बातचीत, ऐसे ही परमात्मा से आपकी बातचीत नहीं होती क्योंकि आपका मन रूपी नंबर वो कहीं दूसरी जगह पर लगा हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि के लिए अगर उस घर में बुद्धि लगानी है, उस टावर ऑफ सुख अगर आपको लेना है, टावर ऑफ अगर साइलेंस का अनुभव अगर करना है, तो इस मन के नंबर को डायल परमात्मा में ही कीजिए, तो वो प्राप्ति आपको होना शुरू हो जाएगी। और आपको क्या निश्चय बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? निश्चय बढ़ जाएगा। तुम शांति के टावर हो, घर में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वो शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाएंगे। उसको घर भी कहा जाता है और शांति धाम भी कहा जाता है। ये बातें समझाई जाती हैं। अपने शांति धाम सुख धाम को याद में रहो, उसी की याद में रहिए। भले ही हम कोई कर्म करते हैं, चाहे भले ही हम अपने घरों में भोजन बनाते हैं, चाहे भले ही हम खेतों पर काम करते हैं, लेकिन ये मन रूपी नंबर, मन रूपी टावर उसमें लगा रहना चाहिए और कर्म योगी कहलाओगे। बाबा कहते हैं ये बातें समझाई जाती हैं, अपने शांति धाम सुख धाम की याद में रहो। नहीं रहोगे तो गोया जंगल के कांटे हो। अगर नहीं रह पा रहे हो तो क्या हो? जंगल के कांटे हो। कोई भी आपके पास से गुजरेगा तो जंगल में जब आप गुजरते तो क्या होता है? कहीं पर कोई कांटा लग जाता है, कहीं पर कोई कांटा लग जाता है। आपकी साड़ी हो चाहे कपड़ा हो, कोई भी हो, कुछ न कुछ उसके अंदर चुभ जाता है। आप खुद जंगल के कांटे बाबा बता रहे हो, तो तुम्हारे पास से जो भी गुजरेगा तो तुम भी कुछ न कुछ उसके साथ कांटे चुभ ही दोगी। कांटे चुभोने का मतलब उससे श्रेष्ठ बातें नहीं कर पाओगी, परमात्मा संकल्प के बारे की बातें नहीं कर पाओगी, माया भी कांटे उसके पास भेज दोगी। ये बाबा कहता है तुम कांटे के जंगल हो। इसीलिए बाबा ने कहा क्योंकि तुम्हारे पास आना चाहिए तो उसे क्या मिलना चाहिए? सुख मिलना चाहिए ना, उसको कुछ शांति की अनुभूति मिलना चाहिए ना। और आया कोई आपके पास तो आपको मिला क्या? उससे कांटे मिले उसको। तो बाबा ने क्या, बच्चे तुम कांटों के, खुद कांटों के जंगल में हो, क्योंकि तुमसे सुख तो मिला नहीं, कांटे मिले किसी और को, दुख मिला किसी और को। इसीलिए दुख भासता है। जब तुम किसी को कांटा दोगे तो वो फिर तुम्हें क्या देगा? तो वो भी कांटा ही आपको चुभो देगा, इसलिए फिर आपको दुख होगा। अपने को शांति धाम के निवासी समझो ना। इससे अच्छा तो परमात्मा में अपने मन को लगाए रहो, उसी में तो कल्याण है।
अगर मायावी दुनिया में मन को लगाए रहे तो कल्याण है, तो दुख ही दुख है। तो इससे अच्छा है कि अपने मन को किस में लगाए रहे, परमात्मा में लगाए रहो। अपने घर को याद करते रहो ना, कि उस घर को जहां तुम्हें जाना है। और तुम्हें अगर अपने पीहर की या कहीं ससुराल की या कहीं किसी से मिलने का अगर मन लगा रहा, उससे तो कोई आनंद तो सुख तो मिलना नहीं है। तो इससे अच्छा है अपने मन को इस चांद सितारों के पार अपनी बुद्धि को लगाए रहो, जहां हमें एक समय के बाद जाना है। एक समय के बाद जाना है। वो समय कौन सा है? जो भी हमारा पाठ जहां तक है, भूलना नहीं है उस घर को। घर है ही बाप का, यह है ही कांटों का घाट। यहां बैठे भी जिनको बाहर की बातें याद आती हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। इसीलिए बाप रोज शिक्षा देते रहते हैं कि घड़ी घड़ी शांति धाम और सुख धाम को याद करो। रोज रोज शिक्षा देता है, शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, रोज शिक्षा देता है। और यहाँ फिर भी बच्चे कहीं न कहीं पर मिसगाइड हो जाते हैं, कहीं न कहीं चोट खा जाते हैं, कहीं न कहीं कांटा लग जाता है उनको, कहीं न कहीं कांटे चुभो भी देते हैं, जबकि रोज देते हैं। और बाबा कहते हैं वो बेचारे मनुष्य, उनको बेचारे मनुष्य कहा गया है जो बाबा के परमात्मा को ज्ञान को जानते ही नहीं। वो कौन है? बेचारे मनुष्य हैं वो जानते ही नहीं। वो क्या जानेंगे? अभी देखो ना, गणेश चतुर्थी मनाई गई, कितनी पूजा पाठ किया। रोज कहते थे कि मूसे की सवारी और लड्डुओं का भोग लागे। अच्छा, मूसे की सवारी, गणेश जी तो बैठ गए, भगवान की बरोबरी भी तो सब कर रहे हैं, लेकिन एक दिन भी तो आप चूहा पे बैठ के दिखाओ ना, बैठ जाएगा कोई? अरे तो जानते ही नहीं। मूसे की सवारी, बोलो गणेश जी कहीं मूसे की सवारी करते तो तुम करके दिखा दो, एक दिन बैठ के ही दिखा दो। लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ नहीं समझते कि गणेश जी की चूहे का मतलब क्या है। जिस तरह से चूहा कपड़े को कुतर कुतर के खत्म कर देता है, अगर आपके मन के अंदर अगर मायावी बातें अगर चलती रही, मनोविकार अगर मन के अंदर बसे रहे, तो ये धीरे 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 जैसे चूहा कपड़े को खत्म कर देता है, ये तुम्हारे आत्मा का भी पतन कर देगा। एक अर्थ ये भी और एक ये भी है कि जिस तरह से चूहा धीरे धीरे कपड़े को कुतर देता है, आप अगर परमात्मा ज्ञान को अगर धीरे धीरे अपने अपने मन के अंदर बसाते गए, तो धीरे धीरे आपका एक न एक दिन आपके अंदर मनोविकार भी खत्म हो जाएंगे। तो इस आध्यात्मिक अर्थ को तो जानते नहीं। वो 11 दिन उनके सामने खूब पूजा पाठ करेंगे, और देखो जाकर के ऐसे ऐसे गंदे नालों में उनको डाला गया है जो आप देख नहीं सकते। उस पानी में उनकी मूर्तियों को डाला गया, और 11 दिन तक उसके सामने खूब नहाए, ऐसे कि जैसे कि हम होली खेल करके आए, और ले जाके उनको ऐसी जगह गिरा दिया। अब क्या कोई बुरी बात थोड़ी नहीं हो गई? अरे सदा गणेश बन करके ना रहो, सदैव गणेश को अपने घर में रखो ना। क्या आप गणेश जी के बाद फिर आरती नहीं की आपने गणेश जी की? फिर भी तो की होगी ना। तो वो कैलेंडर लगा होगा, तो आप उस पर बोल रहे हो ना मूसे की सवारी और लड्डुओं का भोग लागे, उस पर बोल रहे हो। तो तासच्चे उसी मूर्ति को बनाए रखो, क्यों फेंकते हो उसे गंदे पानी? बाबा कहता है ना, बच्चे घोर अंधियारे में है दुनिया। ये किसमें है? घोर अंधियारे में। खैर, गणेश जी के सिर का, सूंड का, दांत का, कान का, सबका आध्यात्मिक अर्थ है। मुरली चल रही है, वरना बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा। तो कहने का भाव अभी लोग जानते नहीं, मनुष्य नहीं जानते। बाबा कहते घड़ी घड़ी शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य हैं कि मुझे याद करो। भगवान क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। और क्या? जब स्वर्ग का मालिक बनेंगे तो घर के लिए और स्वर्ग के लिए तो बाप श्रीमत देते हैं, उस पर पूरा पूरा चलना है। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। बाप ने समझाया है कि कोई भी धर्म संस्थापक को गुरु नहीं कहा जाता, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन के लिए आते हैं, वापस ले जाने थोड़ी आते हैं।
वो क्या करते हैं, क्राइस्ट आया, धर्म स्थापन किया, बुद्ध आया, धर्म स्थापन किया, सिख जी आए, धर्म स्थापन हुआ, सिख धर्म स्थापन हुआ, और देवी देवता सनातन धर्म हुआ। लेकिन परमात्मा जब आते हैं वो सबको वापस लेके जाते हैं। कैसे बाबा बताएगा इसमें, गुरु अर्थात जो वापस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाए, परंतु एक भी गुरु वापस ले जाने वाला नहीं है। एक भी निर्वाण धाम में जाते नहीं, वाणी से परे अर्थात घर। वानप्रस्थ का अर्थ न गुरु लोग जानते न फॉलोअर्स जानते। तो बच्चों को कितना समझाया जाता है, ये चित्र है सतयुग के और वह चित्र है त्रेता के। उनको भगवान नहीं कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता। किसे, लक्ष्मी और नारायण को। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, वो इस राज्य को चलाने वाले होते हैं, भगवान और भगवती नहीं कहा जाता। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी धर्म पवित्र होते नहीं। कोई धर्म उठाइए, धर्म स्थापन करने में देरी नहीं लगती। आप कोई भी फाउंडेशन बन लगाइए, धर्म की स्थापना हाल हो जाएगी। इस्लाम धर्म फटाफट क्यों स्थापन हो गया? क्योंकि उसमें एक आवाज थी, अरे कुछ भी करो, चाहे कुछ खाओ, चाहे कुछ पियो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन धर्म को स्वीकार करो, तो फटाफट हो गया। बौद्ध जी के धर्म में उन्होंने कुछ बताया तो कुछ समय के बाद स्थापन हुआ। सिख धर्म भी स्थापन हुआ। और सनातन देवी देवता धर्म के लिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बाबा ने बातें रखी हैं सामने। बच्चे, तुम्हें भोजन शुद्ध करना है, तुमको पवित्रता का व्रत लेना है, तुम्हें इन मायावी बातों से बचना है। तो इतनी इतनी बाउंडेशन जब आ जाती है सामने, तो लोग क्या कहते हैं बेचारे मनुष्य कि अरे उनके नियम तो बड़ी टाइट है। तो वो टाइट नियम क्या करता है कि धर्म की स्थापना होने में टाइम लगता है, और इसी में अगर छूट दे दो तो अरे कुछ खाओ, कुछ पियो, चलो बाबा से मिलने, तो सारी लाइन लग जाएगी। तो बाबा कहता है मैं क्या बनाने जा रहा हूं, मैं सतयुग की स्थापना करने जा रहा हूं। और सतयुग की स्थापना में चुनिंदा बच्चे होंगे, बहुत थोड़े बच्चे होंगे। तो वो थोड़े बच्चों को ढूंढ रहा है, धर्म की स्थापना थोड़ी नहीं कर रहा। धर्म की स्थापना तो हो ही रही है, लेकिन बच्चे तो सतयुग के तैयार कर रहा है। तो वो है, बाबा कहते हैं कि इसमें स्थायी पवित्र नहीं होते। 21 जन्म पवित्र सिर्फ एक ही धर्म रहता है, फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम तो सुख भी कम हो जाता है। उसको कहा जाता है त्रेता युग 14 कला। अभी तुमको बाप का परिचय है और सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उसको ही तुम याद करते हो, परंतु कईयों की बुद्धि कहां न कहां भटकती रहती है, याद नहीं करते। अच्छा, और कुछ भी समझ न सको तो आस्तिक बनकर बाप को तो बुद्धि से याद रखो। बाप और रचना के आदि मध्यंत को तो जानते हो ना। उस झाड़ का आदि मध्यंत नहीं कहा जाता, इस झाड़ का आदि मध्यंत है, क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है। मध्य में रावण राज्य का मतलब द्वापर युग से क्या शुरू हो जाता है, रावण की दुनिया शुरू हो जाती है। कांटा बनना शुरू हो जाता है, बगीचा जंगल बनना शुरू हो जाता है। इस समय सारे झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है। इस वक्त झाड़ माना मनुष्य सृष्टि का झाड़ कैसा हो गया है, जड़ जड़ीभूत माना कुछ नहीं, सारा बहुत अपवित्र हो गया है। बाबा कहते हैं सारा झाड़ सुख का तमो प्रधान हो गया है। देखो ना कितने धर्म बन के तैयार हो गए, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई किसी में लगे। कुछ नहीं है तो कोई केला पे ही जल चढ़ा रहे, कोई नहीं है तो पीपल पे ही चढ़ा रहे हैं, कोई गणेश जी पर लिए जा रहे हैं, कोई दुर्गा जी को लिए जा रहे हैं। तो माना ये झाड़ कैसा हो गया, ये तितर बितर हो गया। सारा झाड़ सूखा हुआ, फिर कलम लगाना पड़े। इसका कलम लगता है
कलम न लगे तो प्रलय हो जाए, और कलम भी न लगे तो प्रलय हो जाए। क्यों प्रलय क्यों हो जाए? प्रलय इसलिए हो जाए अगर कलम न लगे तो, क्योंकि फिर भगवान का सगा बच्चा कोई है ही नहीं। अरे भगवान भी तो उन बच्चों को बचाएगा जिससे वो नई दुनिया की शुरुआत करेगा। इसलिए उसे क्या लगानी पड़ती है? कलम लगानी पड़ती है। कलम का मतलब समझ रहे हैं? एक नई दुनिया की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि उसे तो पूरी दुनिया को तो जलमय करनी नहीं है, क्योंकि जलमय पूरी दुनिया की नहीं होती है, भारत शेष बचता है। लेकिन भारत में भी कुछ कुछ हिस्सा चला जाएगा, लेकिन बाबा नई दुनिया जो शुरू करेगा वो अपने बच्चों से ही तो शुरू करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कलम न लगे तो बिल्कुल ही प्रलय हो जाए। प्रलय अर्थात सारी जलमय नहीं होती, भारत रह जाता है, परंतु जलमय नाम तो है ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि चारों ओर ही जलमय हो जाती है, भारत ही सिर्फ रहता है। जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी है ना। कहते भी हैं कि बीके के सारे दिन मौत ही मौत कहते रहते हैं, बस मौत आने वाला है, तो समझते हैं कि ये तो अशुभ बोलते हैं। बोलो नहीं, हम कोई विनाश थोड़ी कहते हैं, हम तो कहते हैं कि पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। विनाश न हो तो शांति कैसे हो? गुप्त वेश में शांति धाम और सुख धाम की स्थापना हो रही है। यह तो हम सुख बोलते हैं, तुम भी कहते हो ना कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर ले चलो। तुम खुद कहते हो ना कि हमको ले चलो, हम भी शुभ बोलते हैं और तुम भी शुभ बोलते हो। तुम कहते हो कि हमको पावन बनाकर इस दुख धाम की दुनिया से ले चलो शांति धाम में, यह तो शुभ बोलते हो ना। कहते हो आओ मानव पतितों का विनाश करो, पावन की स्थापना करो। मांगते हो ना कि आकर विश्व में शांति स्थापन करो। शांति तो सतयुग में ही होती है, सो तो गुप्त वेश में विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक विनाश, जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक समझ न सके। सिवाय बाप के मौत तो कोई दे न सके। बाप को कालों का काल कहा जाता है, सबको मौत देते हैं, कितने ढेर के ढेर मौत देते हैं। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य होते हैं, बहुत थोड़ी जनसंख्या होगी सतयुग के अंतर्गत, बाकी सबको मौत मिल जाता है। बुलाते ही हो कि ये पतित पावन दुनिया में ले चलो, तो पावन दुनिया जरूर नई ही होगी, ये थोड़े ही होगी। पुरानी दुनिया का अर्थ ही नहीं समझते। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति रहती है। ये बातें समझने और समझाने में कितना सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है बुद्धि में बैठने का। समय किसी से पूछो ना, क्या करें, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास किसी से बात को थोड़ा सा टाइम निकाल के दो, अरे भैया क्या करें, टाइम ही नहीं है। मैं कहता हूँ गारंटी से टाइम निकल आएगा, एक प्रैक्टिकल करके देख लो। क्या आज आप 10 मिनट घर में बैठ करके सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्प दे करके देखो, मैं गारंटी देता हूं आपके पास टाइम निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस बुद्धि में शुभ संकल्पों को जगह ही नहीं दे रहे, तो टाइम निकलेगा कहां से? आप 10 मिनट घर में बैठ करके सबको शुभ संकल्प देके तो देखो। अच्छा तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप एक काम करो कि आज आप अपने घर में बैठ करके 10 मिनट के लिए शुभ संकल्प छोड़ना है, फिर देखिए ये प्रैक्टिकल आपके पास आ जाएगा। क्योंकि उनकी बुद्धि में श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना तो हो ही नहीं रही है, तो टाइम उनके पास कहां से निकलेगा? ये ऐसा बोल के देखना आप अपने पड़ोसियों से, सभी माताएं बहन। वो नहीं समझते कहते शुभ संकल्प तो क्या करें, एक आध बताओ। आप सभी को शुभ संकल्प दें कि सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें,
सब शांति से रहें, सभी प्यार से रहें, सबका कल्याण हो। आप ऐसा बोल करके तो देखें। बाबा सबको पेट भरे इस धरती पर, कोई भी भूखा ना सोए। आप ऐसा बोल के तो देखो 10 मिनट के लिए, फिर देखो आपके पास टाइम होगा, 100% होगा। क्यों? क्योंकि ये शुभ संकल्प आपके मन के अंदर अपनी जगह बना लेगा। जब शुभ संकल्प जब मन के अंदर जगह बना लेगा तो ये आपको पुरुषार्थ की ओर कदम उठाएगा। क्योंकि ये ऊर्जा आपके अंदर जब इकट्ठी होगी, ये ऊर्जा स्थिर नहीं रह सकती, ये ऊर्जा कदम उठाएगी, तब आपका और अच्छा पुरुषार्थ होगा। कहा भी जाता है ना, कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं, ये नहीं जागेंगे, ये ड्रामा बड़ा विचित्र है। तो ये सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान देते हैं, उनको ही कहते ही हैं कि नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। तुम जानते हो कि पानी के सागर कितने हैं? जितने नाम है उतने सागर हैं, बस सागर तो एक ही है। ये तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रख दिए हैं। पूरा विश्व किसके ऊपर रह रहा है? समुद्र पर ही तो है, कोई टापू पर ही तो हम लोग बसे हुए हैं। तो चारों तरफ क्या है? पानी। उसका नाम रख दिया हिंद महासागर, उसका नाम रख दिया अरब सागर, किसी का नाम कुछ रख दिया, किसी का कुछ रख दिया। बाबा कहते हैं ये सब अलग अलग पार्टीशन के लिए नाम रख दिए। बाहर सागर तो एक ही है ना। वास्को डिगामा भी सारा चक्र लगाए, फिर वहां ही आकर के खड़ा हो गया। तो सागर तो एक ही है, बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर अलग अलग बना दिया है। धरनी भी सारी एक ही है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। तुम्हारा राज्य होता है तो धरनी भी एक ही होती है, राज्य भी एक होता है, तो कोई टुकड़ा नहीं होता। बाप आकर राज्य देते हैं, सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होता है। मुक्ति में तो सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मौसी का घर थोड़ी है। मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापस लौटेंगे। जहां से आए हैं फिर वहां जाएंगे जरूर, बाकी नई दुनिया में सब थोड़ी जाएंगे। तुम्हारा ही राज्य है। कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं, जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले, यानी 200-400 वर्ष पहले आते हैं। वह क्या हुआ? जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता के पिछाड़ी के का थोड़ा समय आएंगे। अगर हफ्ते की किसी की क्लास है, किसी की पर डे की क्लास है, कोई महीने की क्लास है, कोई कभी कभी फेरी वाले हैं, तो बाबा कहते ऐसे बच्चे जो कभी कभी वाले हैं वो त्रेता के अंत में आएंगे। 16 कला तो कभी बन न सकेंगे वो, जिनकी हफ्ते की क्लास है, जो महीने की क्लास है, 15 दिन की क्लास है। बाबा कहते हैं वो 14 कला के अंत में आएंगे। 14 कला के भी पिछाड़ी में आएंगे कुछ, उनको उनके सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी, कांटों की दुनिया के नजदीक आ जाएंगे वो। माना द्वापर शुरू हो जाएगा, तब आएंगे लोग। वहां कोई ये मालूम नहीं पड़ता कि सारी नॉलेज अभी है, जो बुद्धि में धारण करनी होती है। इस समय मनुष्य के पास देखो कितने होंगे, कितने महल बनते रहेंगे, कितनी ऊंची ऊंची मणियां मंजिलें बनाते रहते हैं। समझते हैं कि सतयुग से भी भारत अभी ऊंच है, अभी ही 18-20 मंजिल बनाते रहते हैं, है ना। तो अंत में कितनी मंजिल वाले बनाएंगे? सतयुग त्रेता में तो ये मणियां मंजिलें होती नहीं है, द्वापर में भी नहीं होती। ये तो कलयुग में ही आकर के बहुत मनुष्य जब हो जाते हैं तो 2 मंजिल 10 मंजिल बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं, वो कहाँ जाएं, कहाँ धंधा धोरी करें, तो बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते हैं शोभा के लिए। जंगल से मंगल होता जाता है, कितने अच्छे अच्छे मकान बनाते रहते हैं, जमीन लेते रहते हैं। बॉम्बे पहले क्या थी?
80-90 वर्ष में देखो क्या से क्या हो गई। बम्बई 50 साल पहले भी कुछ खास नहीं थी, अब देखिए वही बम्बई। वो काम होते हैं जो दुनिया सोचती है, वहां वो काम होते हैं जो दुनिया सोचती है, वहां काम होते हैं। लोग कल्पना लिखते हैं, वो वहां साकार कर देते हैं। पहले तो कितने थोड़े मनुष्य थे, अभी तो देखो कितने मनुष्य हो गए हैं। समुद्र को सुखाया है, अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया है। पानी जैसे कमती होता जाता है, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते हैं, तो पानी कहां से आएगा। देखो ना, एक बार चीन ने पानी इतना इकट्ठा कर दिया कि वो डिसबैलेंस होने लगी थी पृथ्वी, तो उसे लगा कि हम ही डूबे जा रहे हैं। तब उस चीज के ऊपर कंट्रोल किया गया, उसने इतना पानी इकट्ठा कर लिया तो पृथ्वी को ही डिसबैलेंस बना दिया। तो क्या कहेंगे इसको, इतनी इतनी तेज साइंस पहुंच गई है। तो पानी कम होता जाता है, समुद्र हटता जाता है, धरती छोड़ता जाता है, तो मकान बना देते हैं। फिर पानी चढ़ जाएगा तो कराची व बॉम्बे का बहुत सारा हिस्सा पानी में चला जाएगा, तुम जानते हो। और सब खंड खत्म हो जाएंगे, आफतें आने वाली हैं। इसीलिए बाप कहते हैं जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। जैसे शमशान में जब आग जलकर खत्म होती है तभी तो लौटते हो। अरे किसी को जलाने जाते हैं शमशान में, जब तक खत्म नहीं हो जाता है पूरी आग तब तक नहीं लौटते। अरे बाप भी विनाश के लिए आए, आधे पर थोड़ी जाएंगे। आग लगकर जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक बाप ही नहीं जाएगा। फिर वहां बैठ करके बाबा यह क्या करेगा, वो शमशान में कोई नहीं बैठा रहता, तो बाप कहता है मैं क्या यहाँ बैठा थोड़ी रहूंगा। आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे। होना तो जरूर है, होना तो समझते तो सब है अंदर। बाबा कहता है समझते तो सब है, लेकिन समय का गपोड़ा बहुत बड़ा लगा दिया है। लेकिन समय को लोगों ने क्या किया है, वो पर्दा आंखों पर लटका दिया है कि वो इस बात को अंदर उतरने नहीं देते। क्या करें, मन के अंदर चाहिए चाहिए शब्द इतना बैठा हुआ है जो इस पर्दे को हटने नहीं देता। बच्चों को भी समझाना पर भी गीता पर है। गीता एपिसोड है ना, जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वहां एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। सिर्फ यह गीता ही है जो भगवान ने गाई है। मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ शास्त्र बनाए हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स धारण कर फिर सुनानी चाहिए। बाबा कहते भूल जाते, धारण नहीं होती, धारणा नहीं होती। बाबा कहते फिर क्या करें, राजधानी स्थापन होती है, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए। सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना दे, लेकिन नहीं, यह तो बनने ही है नंबरवार। यह कोई भी समझ सकते हैं कि भगवान आया हुआ है। अरे भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात ले आएंगे, नई दुनिया स्थापन करने के लिए जरूर संगम पर ही आएंगे, नई दुनिया की स्थापना करने। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो, जिनको निश्चय ही नहीं है वो कब सुधरेंगे ही नहीं। बल कितना भी माथा मारो तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना है, मैसेज देना है। आगे चल अखबारों में पड़ जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों के द्वारा हुआ, फिर नाम वाला भी अखबारों के ही द्वारा होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह तो तुम बच्चियां जा नहीं सकेंगी। कितने शहर हैं, कितनी ढेर भाषाएं हैं, अखबारों द्वारा सब जगह आवाज पहुंच जाता है। कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबारों द्वारा आवाज सुना है, तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा ही होगा। ऐसा नहीं समझो कि सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा, नहीं, वो समय भी आ रहा है कि इतनी फास्ट फिर सेवाएं भी नहीं हो पाएगी। फिर तो पता नहीं कि कितना समय लग जाए, अखबारों द्वारा ही एक्यूरेट सुनेंगे। तुम कहते भी हो कि बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, अखबारों में तो पढ़ना ही है। अब तुम्हारा नाम वाला होगा तो फिर बढ़ता जाएगा। जैसे कल्प पहले पता पड़ा होगा,
वैसे ही समय पर पड़ेगा। सबको मैसेज मिलेगा, युक्तियां चल रही हैं, बहुत अखबार वाले डालेंगे, किसी को बुद्धि में बैठा और डाल देंगे, सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा, तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। पिछाड़ी में बाप को याद सबको आएगी, पिछाड़ी में सबको आएगी, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, एहसास रह जाएगा उस तरह से कि हाथ में टिकट हो और ट्रेन छूट जाए कि हमें पहुंचे तो स्टेशन पर लेके लेट हो, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। ये खेल है ना, खेल को जान जाएंगे, 84 का चक्र का खेल सब अखबारों में पड़ जाएगा। जहां भी जाओ अखबार जरूर निकलते हैं, अखबार द्वारा सबको आवाज तो पहुंचता है ना, तुम्हारी बातें सबसे ऊंच है ना, विनाश का समय तो जरूर आना ही है, ड्रामा प्लान अनुसार, जैसे कल्प पहले मालूम पड़ा होगा अभी भी पड़ेगा, धीरे धीरे स्थापना होती है ना, संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े, स्वर्ग को याद करो और मन मना भव, बाप को भी याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। जब तक विनाश न हो शांति कहां से आई, विनाश का नाम ही कड़ा है। मनुष्य सुनकर बहुत डरते हैं, यह तो राइट बात है ना, पतित दुनिया में अनेक दुख हैं और पावन दुनिया में अनेक सुख हैं। बाप देखो सौगात कैसी लाते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पहला पॉइंट, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद पाना है, आफतें आने से पहले नई दुनिया के लिए तैयार हो जाना है। ये अंडरलाइन करने की बात है कि आफतें आने से पहले हमें क्या करना है, नई दुनिया के लिए तैयार होना है। दूसरा पॉइंट है कि अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है, बाड़ी से परे वानप्रस्थ में जाना है, इसीलिए इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भाव। माना किसी भी परिस्थिति में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बाबा कहते फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भाव। ऐसी परिस्थिति में अन्य आत्माओं की तुम्हें क्या लेनी है, दुआएं लेनी है। वो कार्य हमारा कभी रुकने ना पाए, वो परिस्थिति कैसी भी हो। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने से पहले स्वयं को ऑफर करते हैं, मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। कौन सी? स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, बाप द्वारा भी दुआएं मिलती हैं और ब्राह्मण परिवार द्वारा, अनेक ब्राह्मण परिवार के भी द्वारा। इसीलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। स्लोगन है कि संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। फिर से सुने, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। अच्छा, ओम शांति।